नमस्कार, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। अब आप लोगों को अवध कथा का अगला हिस्सा सुनाता हूँ। आप लोग से मैं फिर सुनाने के पहले फिर एक बार गुज़ारिश कर रहा हूँ कि इस पूरी अवध कथा को आप लोग प्ले लिस्ट पे जाकर के शुरू से पढ़िए, बहुत आनंद आएगा और साथ ही साथ उस पॉलिटिकल सिनेरियो का आप लोगों को की जानकारी में आप लोगों को आनंद आएगा, जिसका कि 1857 की क्रांति में बड़ा ज़बरदस्त हिस्सा रहा है। इसको आप लोग को फिर आपसे कह रहा हूँ और इतना कह कर के फिर मैं आगे की कथा सुनाऊँगा। कल तक ये बात हुई थी कि वाजिद अली शाह को जब गद्दी से उतार के अंग्रेज़ों ने मटिया बुर्ज रवाना किया, तो उसके बाद पूरी तरीके से आप ये समझ लीजिए 1857 की क्रांति थी वो भड़क गई। हालाँकि वाजिद अली शाह ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेज़ सरकार जो है वो काफ़ी शक्तिशाली है, उसमें अपनी ही जनता काटी जाएगी। लेकिन बहरहाल वाजिद अली शाह जब हटे और साथ ही साथ और भी तमाम रियासतों को अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती कब्ज़े में लिया, तो पूरी पूरी जनता पूरी तरीके से भड़क गई। और साथ ही साथ एक काम और हो रहा था, उसने भी अपना रोल प्ले किया, उसको सुना भी होगा आप लोगों ने कि अंग्रेज़ जब यहाँ हिंदुस्तान में शासन करने आए, तो शुरुआत में एक ऐसा सेक्शन था अंग्रेज़ों के साथ, पादरियों का, जो चाहता था कि हिंदुस्तानियों को हम जहाँ तक संभव ईसाई में भी कन्वर्ट कर लें। और ज़ाहिर-सी बात है, आप किसी के धर्म पे आघात करेंगे तो ये बुरी बात होगी, ऐसा था। ये भी साथ-साथ चल रहा था, जिसका भी लोगों में जन आक्रोश था। वो कुल मिला कर के जो था वाजिद अली शाह की जो हटाया गया वहाँ से, वो मतलब एक जो अंग्रेज़ी में कहावत होती है कि वो मतलब समझ लीजिए कि आखिरी जो था वो मतलब वो हो गया। और फिर जनता पूरी तरीके से भड़क उठी और पूरे उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में तो उतना नहीं, पूरे भारत में विद्रोह पूरी तरीके से भड़क उठा। इसी लखनऊ में तमाम मोर्चे खोले गए और भी तमाम जगहों पर आशा, और साथ ही साथ दिल्ली लखनऊ से आगे बढ़ती दिल्ली पहुँची और वहाँ भी बहादुर शाह जफ़र के नेतृत्व में विद्रोह की आग भड़क उठी। वो आग इस कदर भड़की और इस कदर भयानक थी वो, कि अंग्रेज़ों को उस आग को बुझाने में नाकों चने चबाने पड़ गए। और उस समय क्या नाम है, टाइम्स ऑफ इंडिया का एक संवाददाता आया था रसेल यहाँ पर, उसने पूरा सब विस्तार में वर्णन लिखा है। और उसने उसमें लिखा है कि किस तरीके से उस विद्रोह को दबाने में नाकों चने चबाने पड़ गए अंग्रेज़ों को, और बड़ी मुश्किल से वो मतलब विद्रोह को काबू में पाया जा सका। और काबू में पाने के बाद भी ऐसे काबू पाया गया कि उस समय के जो उस समय का जो पुराने वायसराय थे, उनको बदल के नए वायसराय लाए गए। लॉर्ड कैनिंग को क्लीमेंसी कैनिंग कहा जाने लगा। उन्होंने विद्रोह को दबाने के लिए कहा, भैया हम आप सबको क्षमा कर देंगे, आप लोग कृपया आराम से बैठें, देखा जाएगा। उसने उनके लिए क्लीमेंसी कैनिंग की वही पदवी ही बजा दी कि वो सबको क्षमा करने लगे, भैया भैया कैसो जान छोड़ो। और उसके बाद लेकिन फिर भी वो विद्रोह इतना ज़बरदस्त था कि आप लोग याद करेंगे कि 1857 में विद्रोह हुआ और 1947 में भारत आज़ाद हो गया। कुल 90 सालों में फिर भारत को यहाँ के लोगों ने आज़ाद करा लिया। वो अलग बात है कि आज़ादी में क्या नाम है कीड़े पड़ गए भारत पाकिस्तान के बनने से, लेकिन बहरहाल वो प्रचलन, वो किस्सा फिर कभी। ये कुल मिलाकर के हुआ। और इसमें एक चीज़ मैं और बता कर के फिर आगे की बात बताऊँगा कि वाजिद अली शाह का जो पूरा जो वो क्या नाम है, जो पूरा जो व्यक्तित्व था, वो जनता के साथ बिल्कुल एकदम घुले-मिले थे। आप लोगों को में से कम लोगों को पता होगा, बात चल रही तो बता रहा हूँ। कैसर बाग जो उन्होंने बनवाया था, वहाँ पर एक बरगद का पेड़ था। बरगद का पेड़ था, उसके नीचे वो साल में एक बार पूरा रहस का आयोजन करते थे। रहस मतलब रासलीला, उसमें खुद भगवान कृष्ण बनते थे और उनकी एक बेगम थी, क्या नाम है, सिकंदर महल, वो राधा का रोल करती थी। वो पूरा मतलब जैसे एकदम जैसे होता था कि भगवान कृष्ण सारी गोपियाँ नृत्य कर रही, सबको सारी बातें ये होती थी। उनका वाजिद अली शाह का राज जो है बड़ा प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध माना जाता है, ये सब सारी बातें होती थी। और जिस समय बाकायदा गए हैं वाजिद अली शाह को हटा दिया गया। वाजिद अली शाह का प्लान ये था कि हम लंदन जाके महारानी से इस बात की शिकायत करेंगे। तो उस समय तरह-तरह की गाने चल पड़े कि राजा जाते हैं लंदन, उन पर कृपा करो रघुनंदन, ये सब सारी बातें होने लगी थी धीरे-धीरे। बहरहाल वो उसके बाद क्या हुआ तो अगली किस्त में बताऊँगा। कुल मिला के मामला ये रहा। और वाजिद अली शाह को हटाने की बात की गंभीरता से आप इसका अंदाज़ा लगाइए कि अंग्रेज़ सबसे पहले हिंदुस्तान में आए जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर के शासनकाल में आए, यानी मान के चलिए कि 1610 के आसपास आए। 1609 में जो था वो सर थॉमस रो यहाँ आया था, जिसने लाइसेंस लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापार का। और 1609 से लेकर के समझिए 1700 1800, इतने करीब 200 साल अंग्रेज़ों को लगे पूरे तरीके से भारत पे कब्ज़ा करने में। और उसकी शुरुआत एक तरीके से 1609 से होकर के जो 1757 में जो प्लासी की लड़ाई हुई, वहाँ से अंग्रेज़ों ने धीरे-धीरे वो करना जमाया गया। स्टेप बाय स्टेप उन्होंने हिंदुस्तान में कब्ज़ा जमाया
और ये मान के चलिए कि जो कब्ज़ा उन्होंने 200 साल में स्टेप बाय स्टेप जमाया, वो 1857 की क्रांति के बाद 90 साल में अंग्रेज़ों को उखाड़ फेंका गया। इतनी बुरी हालत हो गई थी उस लड़ाई की। उस लड़ाई के जो तमाम की फैक्टर्स थे, उनमें से एक की फैक्टर वाजिद अली शाह भी थे, जो अवध के शासक थे, जिस पे आपको बताऊँगा। और एक चीज़ और बता के बात ख़त्म करूँगा। बहुत पुराना ज़माना है, उसका आप लोग अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। उस पूरी लड़ाई में हिंदू-मुसलमान बहुत ज़बरदस्त मिल के लड़े थे, और लड़ाई जो थी वो वाजिद अली, वो क्या नाम है, यहाँ लखनऊ में वाजिद अली शाह के नाम पर, और दिल्ली में बहादुर शाह ज़फ़र के नाम पे लड़ी गई थी। और यहाँ लखनऊ में उस पूरी लड़ाई का जो नेतृत्व किया था, वो बेगम हज़रत महल ने किया था, जिनकी कहानी आप लोग सब लोग जानते हैं। उस लड़ाई में हिंदू-मुसलमानों में फूट डालने के लिए अंग्रेज़ों ने 50,000 रुपए भिजवाए थे, और उस ज़माने में लड़ाई में लोग बड़ा भूखों मर रहे थे, बड़ी बुरी हालत थी। लेकिन वो 50,000 रुपए अंग्रेज़ मतलब उस 50,000 रुपए की सहायता से अंग्रेज़ जो थे फूट नहीं डलवा पाए हिंदू-मुसलमानों में। मैं जिस समय की बात कर रहा हूँ, उस समय 50,000 रुपए रकम बहुत बड़ी रकम थी, और इस चीज़ को बाकायदा लिखा गया है, अंग्रेज़ों ने लिखा है कि हमको हिंदू-मुसलमानों में फूट डालने में बड़ी परेशानी हुई, हम लोग ऐसा नहीं कर पाए, तो नहीं कर पाए। उसी का नतीजा ये हुआ कि क्रांति के असफल होने के बाद फिर अंग्रेज़ों ने हिंदू-मुसलमानों में फूट डालने के लिहाज से 1916 में मुस्लिम लीग का गठन कराया। वो अंग्रेज़ों ने गठन कराया, ये किस्सा फिर कभी बाद में बताऊँगा। यानी मेरे कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अवध का जो राज्य था, अवध का राज्य जो था, उसको हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में भी उसकी बड़ी महती भूमिका थी। और अवध राज्य का जो क्या नाम है, वो जो पूरा का पूरा एक कल्चर था और संस्कृति थी, उस पे भी कभी बात करेंगे आगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही सही। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और मैं फिर कह रहा हूँ कि प्लेलिस्ट पे जाकर के आप सब लोग इसको न केवल पढ़िए, बल्कि बाकी लोगों को भी बताइए। वो पढ़ेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और आप लोगों को भी थोड़ा बहुत जानकारी होगी, जो अच्छी बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।